इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तद्वात सूत्र जी ग्रंथराज के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले पिछले 2 अध्यायों का वाचन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनेंगे, जो हमें उन्हें कंठस्थ करने में सहायक होगा। जैसा कि मुनिश्री कहते हैं कि हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए। पहले अध्याय की मौखिक परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। सूत्रों को याद करने की इस श्रृंखला में आइए पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम् क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमती मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम् तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्ज सूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि
संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनार्काणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो शंखे गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। तो चलिए अब हम कल की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम इस अध्याय में जानेंगे कि तीनों लोकों में जीव कहाँ-कहाँ और किस किस पर्याय में रहते हैं। इसका प्रारंभ सबसे नीचे के लोक अधोलोक के वर्णन से होता है। अधोलोक के ऊपर मध्यलोक होता है और सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक। संसार में सबसे अधिक दुख नरकों में ही है और आचार्य अकलंक देव के अनुसार इन दुखों का वर्णन सुनकर ही सम्यक दृष्टि जीवों को संसार से भीति लगती है, संवेग भाव की वृद्धि होती है। अतः हमें इसे अच्छे से सुनकर इस पे श्रद्धा करनी चाहिए। सूत्र 1 में हमने नर्क की 7 पृथ्वियों और 3 वातवलयों के बारे में जाना। घनोदधि, घन और तनुवातवलय के आधार पर नरकों की भूमियां प्रतिष्ठित हैं। ये 7 पृथ्वियों की अन्वयित संज्ञा है, अर्थात इन भूमियों के जैसे नाम हैं वैसे ही इनकी स्थितियां भी हैं। क्रमशः एक के नीचे एक स्थित इन भूमियों के नाम हैं रत्नों की प्रभा के समान जगमगाती हुई रत्न प्रभा, शर्करा यानी बालू की आभा के समान प्रभा वाली शर्करा प्रभा, बालुका यानी शर्करा से थोड़ी ज्यादा फाइन प्रभा वाली बालुका प्रभा, पंख यानी कीचड़ की प्रभा वाली पंख प्रभा, धूम यानी धुएं की प्रभा वाली धूम प्रभा, तम यानी अंधकार की कांति वाली तमा प्रभा और विशेष गहन अंधकार की प्रभा वाली महातमः प्रभा। अंधकार की कांति या ब्राइटनेस को भी यहाँ 2 प्रकार का बताया गया है, सामान्य अर्थात तमा और विशेष अर्थात महातमः। सबसे नीचे की 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू का स्थान खाली है, क्योंकि मध्यलोक से नीचे तक 7 राजू का विस्तार है और अधोलोक की 7 पृथ्वियां 6 राजू क्षेत्र में ही हैं। पहली 2 एक राजू में, शेष सभी एक एक राजू में। इसमें नेगोद जीव के साथ अन्य स्थावरकाय रहते हैं। इसको कलकला या कलंकला पृथ्वी भी कहा गया है। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। 16,000 योजन मोटा खर भाग, 84,000 योजन मोटा पंख भाग और 80,000 योजन मोटा बहुल भाग। 16,000 योजन के खर भाग में 1,000 योजन की 16 परतें यानी स्लैब हैं। ये सभी अलग अलग तरह के रत्नों की बनी हुई हैं। इसलिए इस पूरी पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। इसकी पहली भूमि को चित्रा भूमि कहते हैं। उसके बाद वज्रा, वैडूर्य इत्यादि
कुल 16 परतें होती हैं। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें पहली पृथ्वी, जो कि रत्न प्रभा पृथ्वी के नाम से हम बताइए, है ना। ये पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं। कितने? 3 भाग। पहला भाग 16,000 योजन मोटा है, जिसे खर भाग कहा जाता है ना। थोड़ी सी डिटेल और जान लो। दूसरा भाग पंक भाग कहलाता है, जो 84,000 योजन मोटा होता है ना। और तीसरा भाग अब बहुल भाग कहलाता है, जो 80,000 योजन मोटा होता है। ये 3 इसके पोर्शन है। किसके? पहली रत्न प्रभा भूमि के। अब इन 3 पोर्शन में जो पहला भाग है, जो 16,000 योजन मोटा है, एक खर भाग कहलाता है। इसमें कोई भी नारकी या देवों का कोई भी आवास नहीं होता है। अभी यहाँ पर नारकी शुरू नहीं हुए, है ना। 16,000 योजन नीचे भी जाकर के अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। और ये सभी 16,000 योजन मोटी, एक मतलब जो पृथ्वियों के अंदर भी 16 तह हैं। तह जानते हो ना, एक के नीचे एक परत हैं, पट्टियां हैं, स्लैब हैं, जो भी आपकी भाषा में समझ में आया है। तो 1,000 योजन की यह अलग अलग 16 नाम वाली अलग अलग पृथ्वियां, और समझ लो इनको, है ना। और ये सभी अलग अलग तरह के मतलब रत्नों की बनी हुई हैं, इसलिए इस पूरी पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। जिसकी पहली भूमि शुरू होती है, इसको बोलते चित्रा भूमि, फिर बाद में होती वज्रा, वैडूर इत्यादि, उसके 16 नाम हैं, है ना। तो मतलब यह है कि जिस भूमि के ऊपर जो सबसे पहला जो भूमि का भाग है, वो कहलाता है चित्रा भूमि, है ना। और इसी के नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे करके ये 16 और इसके भेद हैं। 1,000 योजन की मोटाई को लिए हुए ये 16 इसकी भूमियां हैं, जिसमें कि 16 भाग हैं। और ये सभी क्या कहलाएंगे? खर भाग के ही ये 16 भाग कहलाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? खर भाग। यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल पृथ्वियां हैं चमकती हुई। समझ आ रहा है? रत्नों की, वैडूर मणियों की, नील मणियों की, मूंगा मणियों की, ये सब पृथ्वियां हैं। यानी कोई खरोंच नहीं सकता है वहां से कुछ भी रत्न लेके आ नहीं सकता, ठीक है ना। ये सब रत्नों की पृथ्वियों के नीचे अब शुरू होता है जो हमने दूसरा भाग बताया था, पंक भाग, है ना। वो पंक भाग जो कि 84,000 योजन मोटा है। इस पंक भाग में ही देवों में भवनवासी देव होते हैं और व्यंतर देव होते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, है ना। ये आगे चौथे अध्याय में आपको बताया जाएगा। उनमें से 10 में से एक भेद को छोड़ दो, भवनवासियों में असुर कुमार को छोड़ के, है ना। और व्यंतरों में जो 8 भेद होते हैं, उनमें से एक व्यंतर जाति में राक्षस जाति के देवों को छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी के ये सभी देव इस पंक भाग में रहते हैं। इनके स्थान बने हुए हैं, इनके आवास बने हुए हैं बहुत लंबे। अच्छा, अब देखो ये पृथ्वियां, आपने 3 लोक का नक्शा कभी देखा है? अब देखना शुरू कर देना, है ना। नेट वेट पे कहीं मिल जाए तो देखना, ठीक है ना। इस तरीके से ये नीचे अधोलोक का विस्तार है। अब आप देखोगे कि ये जो ऐसे पोर्शन है, तो इसमें जो ये कोनी का विस्तार है, ये नीचे अधोलोक का सबसे नीचे का स्थान है, ये समझ के चलना। ये ऊपर आके मध्यलोक हो गया यहाँ ऐसे, है ना। तो अब
पृथ्वियां ऐसी फैली हुई हैं, ये ऐसी समझ के चलो पूरा पश्चिम ऐसी फैली हुई है। और ये जो विस्तार है पृथ्वियों का, ये पूरा एक राजू तक का विस्तार कहलाता है। ये पृथ्वियां कैसी हैं? एक राजू तक फैली हुई हैं। मतलब कि व्यंतर देवों के ये जो स्थान बने हुए हैं या भवनवासी देवों के जो स्थान बने हुए हैं, ये इतनी सी मोटाई में तो हैं, जो कि पंख भाग की मोटाई बताई जा रही है, लेकिन इनका फैलाव कितना है? एक राजू तक, है ना, जहां तक ये पूरे द्वीप समुद्रों का अंत पहुंचता है। तो वहां पर जो है इस तरीके से इनका रहना होता है। ये सब इन भवनवासी और व्यंतर देवों के इसमें इनके आलय बने हुए रहते हैं, है ना। जो आप 7,72,00,000 भवनवासी देवों के कभी अकृत्रिम जिनालयों के कभी नाम सुनते हो वंदना करते समय, वो सब यहीं पे होते हैं। और फिर उसके बाद में ये अब बहुल भाग शुरू होता है। खर भाग हो गया, पंख भाग हो गया, अब बहुल भाग। अब बहुल भाग जो कितना है? 80,000 वजन मोटा है। इसमें जो है ये एक तरह से इसके इस अबहुल भाग के बाद इससे जो है नारकी शुरू होते हैं। इसके बाद इस अबहुल भाग में अब कौन बचा रह गया? जो एक प्रकार के राक्षस थे और वो जो असुर कुमार थे, वो यहां रहते हैं थोड़ा नरक के निकट, है ना। उन्हें जाने में नीचे आसानी भी होती है, क्योंकि असुर कुमार देव नीचे नरकों तक भी जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये जो है नारकियों का अवस्थान शुरू होता है, और वो नारकी बिल इत्यादि में रहते हैं, वो आगे बताया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लगभग 16, 84, 80 कितना हो गया? 1,80,000 योजन मोटाई को लिए हुए ये पहली पृथ्वी है, रत्न प्रभा पृथ्वी, ठीक है ना। अब इसके पहले 3 पोर्शन किए, फिर एक के भी और 16 हो गए थे, और फिर जो है बीच में पंख भाग और अब्बौल भाग, ये सब ध्यान में रखते हुए आगे की जो पृथ्वियां हैं उनकी भी मोटाई आगम में बताई गई है ना। दूसरी पृथ्वी है 32,000 योजन मोटी है ना। फिर उसमें 4-4 हजार योजन कम करते जाओ, आगे की पृथ्वी की मोटाई आ जाएगी। कर लोगे? करो। तीसरी की 28 हो जाएगी, चौथे की 24 हो जाएगी, 24,000 योजन मोटी, है ना। फिर पांचवी की 20 हो जाएगी, छठवीं की 16, बस यहीं तक आधा करना, 4-4 कम करना। फिर यहाँ के बाद में 16 के बाद अब जो है आधा कम कर देना। 7वीं पृथ्वी की जो मोटाई है वो 8,000 योजन मोटी हो जाती है ना। इस तरीके से इन पृथ्वियों का ये बाहुल्य बताया गया है। और इन पृथ्वियों के कुछ अलग भी नाम आते हैं, घम्मा, वंसा, मेघा इत्यादि, वो भी आप आगम से जान लेना। इन 7 पृथ्वियों के कुछ रूढ़ नाम और भी हैं, है ना। और ये सभी पृथ्वियां अपने सभी ओर से लगभग 9 दिशाओं से ये अपने वात वलय को छूती हुई हैं, वात वलय से ये टिकी हुई रहती हैं। आप ये भी देखें कि स्वर्गों में जो विमान होते हैं वो तो किसी भी आधार से नहीं होते हैं, उनके नीचे तो कोई पृथ्वियां नहीं होती हैं। लेकिन जो ये नरक बने हुए हैं, इनके बिल हैं, ये सभी पृथ्वियों के आधार पर है। अभी देखो कितनी उल्टी सी चीज लगती है कि जो भूमि में है, भूमि के नीचे है, उसमें तो पृथ्वियां हैं, है ना। और पृथ्वियों से टिका हुआ है ये सब नरकों का स्थान या बिल जो बने हुए पृथ्वियों में बने हुए हैं। और जो ऊपर है लटक रहे हैं हवा में विमान, उनके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है पृथ्वियों का, समझ आ रहा है। वो सब अपने वायुमंडल के हिसाब से अपने स्थानों पर सभी विमानों का आवास है। तो ये भी एक विशेषता है जो आप जानो, है ना। अब जब ये वात वलयों से इनको घेरा हुआ है, तो आप ये जाने कि 3 प्रकार के वात वलय बताए गए, है ना। एक घनोदधी वात वलय है, एक घन वात वलय, एक तनु वात वलय है। और ये सभी वात वलय नीचे तो 20-20 हजार योजन मोटे हैं, ऊपर इनकी मोटाइयां थोड़ी कम कम होती चली जाती हैं। और ये वात वलय अलग अलग रंगों के भी होते हैं। घनोदधी वात वलय एक मूंगा के रंग का बताया जाता है, घन वात वलय, है ना, गोमूत्र के रंग का होता है। तनु वात वलय जो होता है वो अनेक तरह के रंग का है, उसका कोई रंग नहीं है तो नहीं है।
इस तरह के वात वलयों से ये घिरे हुए पृथ्वियां हैं और इन्हीं पृथ्वियों के अंदर नारकियों के बिल बने हुए रहते हैं, है ना। पृथ्वी अलग, पृथ्वी तो ये हो गई आपकी एक तरह से एक के बाद एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसी, है ना। अब उसके अंदर जो बिल बने हुए हैं उन बिलों में नारकी जीव रहते हैं, है? उन बिलों की संख्या अब यहां बताने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्, है ना। हाँ पढ़ो। तासु यानी उन पृथ्वियों में, है ना, ये बिलों की जो संख्या है वो क्रम क्रम से नीचे नीचे उन बिलों की संख्या बताई गई है एक एक पृथ्वी में। तो देखो 63 का मतलब होता है 30, शत सहस्राणी का मतलब हो गया लाख, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, ठीक है ना। 1000 में 3 बिंदी हो गई और 100 की 2 बिंदी और जोड़ लो तो लाख हो गया कि नहीं। 5 बिंदी में 1 लाख हो जाता होगा, नहीं होता। अरे सब चीज़ें सीख लो, फिर से याद कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 1 लाख हो गया कि नहीं। तो 5 डिजिट में 1 लाख हो जाता है, ठीक है ना। तो शत सहस्राणी कह करके लाख शब्द को सबके साथ जोड़ना। 63 माने 30 लाख, है ना। बिल हैं कहाँ पर, पहली पृथ्वी में, ठीक है। दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति यानी 25 लाख बिल होंगे। तीसरी पृथ्वी में पंचदश यानी 15 लाख बिल हैं। चौथी पृथ्वी में 10 लाख बिल हैं। पांचवी पृथ्वी में क्या हो गया, 5 10 10 3 3 लाख बिल है, ठीक है ना। पांचवी पृथ्वी में 3 लाख बिल है। छठवीं पृथ्वी में पंच ऊन यानी 5 कम 1 लाख बिल हैं। और सातवीं पृथ्वी में जो 5 कम किए थे वही 5 बिल सातवीं पृथ्वी में। इस तरह आप देखेंगे कि नीचे नीचे पृथ्वियों में जो बिल हैं उन बिलों की संख्या तो कम होती जा रही है ना। जब बिलों की संख्या कम है तो बिल में रहने वाले नारकियों की संख्या भी कम ही होगी। समझ में आ रहा है। इससे ये भी समझ लेना कि जो नारकी जीव सप्तम नरक के आयु का बंद करते हैं, सप्तम नरक के लिए जो नारकी होते हैं वो नारकियों की संख्या कम ही होती है ना। नीचे नीचे नारकियों में संख्या तो कम हो रही है ना, लेकिन इनके दुख जो नीचे नीचे हैं वो आगे आपको बढ़ते बढ़ते मिलेंगे। समझ में आ रहा है। इसीलिए सप्तम नरक का नाम लेते ही सबकी रूह कांप जाती है। सप्तम नरक के हाँ संख्या कम है इसलिए नारकी कम रहते होंगे। दुख तो बराबर ही देंगे और वो जो दुख देंगे वो अलग क्वालिटी के होंगे। इन नरकों में इतनी इन बिलों की संख्या जानना। ये बिल भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक होते हैं इंद्रक बिल होते हैं, एक होते हैं श्रेणीबद्ध बिल और एक होते हैं प्रकीर्णक बिल। ऐसे 3 प्रकार के बिल ये बिखरे हुए रहते हैं। और ये बिल जो बने हुए होते हैं वो सब अलग अलग पटलों में भी बने होते हैं। अब जैसे पहली पृथ्वी है तो उस पहली पृथ्वी में भी वो पृथ्वी पूरी एक रूप नहीं है बिल्कुल, उसमें भी पटल हैं। माने उसमें भी जो है बिल्डिंग के अंदर भी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें भी स्लैब पड़े हुए हैं। समझ आ रहा है ना। यानी पहली पृथ्वी में उसको प्रस्तर बोलते हैं, पटलों को क्या बोलते हैं, पटल कह लो या प्रस्तर कह लो। 13 पटल हैं उसमें। कितने? हाँ। फिर दूसरी पृथ्वी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, है ना, पांचवी में 5, ठीक है, छठवीं में 3 और सातवीं में 1 रह गया। ऐसे बिल्कुल व्यवस्थित बने हुए हैं।
सभी अकृत्रिम है ना, किसी ने बनाया नहीं है, सभी अनादिकाल से हैं। और ये सभी इन जो प्रस्तर हैं या पटल हैं, इन पटलों में अलग अलग बिल बने रहते हैं, और इन हर एक पटलों में एक तो होगा बीचों बीच में एक इंद्रक बिल। जैसे आप कभी विधान का मांडना बनाते हो ना, तो विधान में जहां पर श्री जी को विराजमान कर देते हो वो तो बीच का हो गया स्थान, ठीक है ना। फिर आप चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में जो आप बना दोगे वो कहलाएंगे श्रेणीबद्ध बिल, है ना, जो बिल्कुल उससे जुड़े हुए लाइन से होंगे, श्रेणीबद्ध बिल कहलाएंगे। एक बीचों बीच का हो गया इंद्रक बिल, उसके चारों ओर दिशाओं में होंगे श्रेणीबद्ध बिल, और फिर जो बीच बीच में जो आप सब बिखेर देते हो चावल रंग वगैरह, वो सब जो है बीच बीच में जो स्थान बचा सब बिखरे हुए, ये कहलाते हैं प्रकीर्णक बिल। प्रकीर्णक का मतलब ही होता है बिखरा, समझ में आ रहा है ना। अब ये बिल जो है आप देखो, कोई बिल तो संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, कोई असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, और उसमें ये बिल जो होंगे, पृथ्वी तो फैली होगी 7 राजू तक, लेकिन नारकी नहीं रहे 7 राजू तक, समझ आ रहा है। क्योंकि नारकी कहाँ रहेंगे, तृष्णाड़ी के अंदर, ये भी जान लो, नारकी कहाँ रहेंगे, तृष्णाड़ी के अंदर। तो तृष्णाड़ी जो है वह जो है उतने ही विस्तार में वह उन नारकियों का रहना होता है ना। और देखें तो वैसे तृष्णाड़ी भी एक राजू विस्तार वाली तो है मध्यलोक तक, लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे मान लो हमने ऐसा स्थान बनाया, ऐसा बनाया ना, अब इसमें तृष्णाड़ी तो बीचों बीच में आ गई, जो ये ऊपर का जितना स्थान है, ठीक है ना, और पृथ्वी जो है इधर तृष्णाड़ी के बाहर जा रही है, तो नीचे तो पृथ्वी जो है 7 राजू तक फैल रही है, ऊपर आया करके वो 1 राजू तक की रह गई है। लेकिन जहां 7 राजू के नीचे पृथ्वी फैल रही है वहां पूरी 7 राजू में नारकी नहीं होंगे। नारकी कहां होंगे, जो केवल ये तृष्णाड़ी है उस तृष्णाड़ी के अंदर ही 1 राजू विस्तार में ही वो नारकी होंगे, है ना। और उसमें भी जो नारकियों का जो विस्तार रहता है यह सब उन बिलों के आश्रित रहता है, और वो सभी बिल चाहे वो श्रेणीबद्ध हों, चाहे इंद्रक हों, चाहे प्रकीर्णक हों, वे सभी प्रकार के बिल बड़े बीभत्स आकृति को लिए हुए बने रहते हैं। माने बहुत ही विकृत आकृति जैसे होती है, कहाँ ये लिखा रहता है ऊंट का जैसा मुख होता है ना, सिंह की जैसे दाढ़ होती है, ऐसे जाकर के उन बिलों में जाकर के वह जीव का जन्म हो जाता है, और उन बिलों में ही अंतर मुहूर्त में वह जीव, जैसे देवों में भी उत्पाद जन्म है वैसे ही नारकियों में भी उत्पाद जन्म है, अंतर मुहूर्त में ही वह जीव बिल्कुल युवा अवस्था की तरह तैयार हो गया। नारकी जीव उन बिलों से फिर जो है गिरता है भूमि पर, अपनी भूमि पर, है ना, और पहले जो गिरेगा वो सिर के बल गिरेगा, और फिर गिर करके उछलता है। उसमें भी अलग अलग भूमियों में अलग अलग उछान का क्रम लिखा हुआ है कि यहाँ 3 बार उछलता है, कि 10 बार उछलता है। इस तरह से जब उछल लेगा फिर जाकर के फिर खड़ा होएगा, फिर जाकर के एक दूसरे नारकी उसको देख करके हाँ ये नया आ गया, फिर उसकी बहुत अच्छा उसका स्वागत करना वो शुरू करते हैं, है ना, ये नया आ गया, तो फिर उसका वो स्वागत करते हैं। इस तरह से वहां पर जो है ये क्रम चलता है ना। अब आप देखें कि एक बड़ा भयानक रूप है, एक बड़ा भयानक कार्य है ना। इसको समझ करके आपको डर लगना चाहिए, डराने के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप वास्तविकता को समझेंगे तो आपको भीतर से संवेग भाव अवश्य उत्पन्न होगा, और वह तब होगा जब आप, अब तो इन हमने बिलों की संख्या जानी, अब हम इन नारकियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ नीचे लिखा है, नारका नित्या शुभतर लेश्या देह वेदना विक्रिया परिणाम और छोड़। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तित्त
राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, नरक की 7 पृथ्वियों में कुल कितने लाख बिल है? 80, 30, 84, 5 कम 1 लाख। आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज के सृजनात्मक कार्य में आप रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भागों का चित्र बनाकर समझाइए। आप अपने चार्ट्स चित्र हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8920009591 पर। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप लोग उस चीज को हल्के में लेते हो। सभी लोग भोजन करते हैं, भोजन सबके घरों में बनता है और वह भोजन जिन बर्तनों में बनता है वो बर्तन किस धातु के बने होते हैं, इस बात पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। आज जो प्रेशर कुकर आते हैं या कोई भी और जो बर्तन आते हैं जो एल्यूमिनियम के बर्तन बने हुए होते हैं, वह एल्यूमिनियम के बर्तनों में बने हुए भोजन ना तो अच्छे ढंग से पकते हैं, ना उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बचे रह पाते हैं, और ना ही उन बर्तनों के अंदर बनाए हुए भोजन से हमारे लिए स्वास्थ्य मिलता है। क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी भारी धातु है जो अग्नि के साथ में गलती भी है और उसका भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश भी होता है, और वह इतनी भारी धातु होती है कि वैज्ञानिक कहते हैं उस धातु का हमारे शरीर में अगर प्रवेश हो जाता है तो उस धातु को निकालने के लिए हमारा शरीर समर्थ नहीं हो पाता, वह धातु वहीं पर जमा होती रहती है और उसी के माध्यम से घुटनों के रोग, अस्थमा, दमा जैसे रोग और डायबिटीज जैसे रोग और कई लोगों को माइग्रेन जैसे रोग भी इस प्रकार के कारणों से हो जाते हैं, आपको पता नहीं पड़ते। हम तो अभी तक 20 साल तक स्वस्थ थे, अचानक से 2 साल के अंदर हमारा सिर माइग्रेन में दर्द क्यों होने लग गया, हमारे घुटने में दर्द क्यों होने लग गया, हमें दमा अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों हो गई। अचानक से जब ये बीमारियां आपके सामने आती हैं तो ये अचानक नहीं आती, ये आती हैं आपके खाने पीने के गलत तरीकों के माध्यम से। आज रक्षाबंधन के दिन अगर आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, मुनि महाराज के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, तो अपने घरों से एल्यूमिनियम के बर्तन बाहर निकाल देना। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बने हुए दाल, चावल, भोजन आदि कुछ भी ग्रहण मत करना और ना कभी साधु को देना। ये आपकी रक्षा करने का बहुत बड़ा बंधन आपके लिए दिया जा रहा है। एल्यूमिनियम की धातु से बने हुए जो भी भोजन होते हैं उनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स बचते ही नहीं है। जो पोषक तत्व होते हैं भोजन के वो सारे के सारे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कहा गया, वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसमें एल्यूमिनियम के कुकर में या किसी भी बर्तन में बने हुए भोजन में केवल 3% न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोजन मिट्टी के बर्तनों में बनता है उसमें 100% पोषक तत्व उस अन्न के बचे हुए रहते हैं, सब्जी के बचे हुए रहते हैं,
जिस सब्जी को, अन्न को, फल को उसमें पकाया जा रहा है, उसमें 100% उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। किसमें? मिट्टी के बर्तन में। अगर आप कांसे के बर्तन में इस तरह के भोजन बनाते हैं तो उसमें भी 97% न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते हैं। अगर आप पीतल के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें 93% बचे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हैं तो केवल उसमें 3% न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते हैं, बाकी सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप सोचें, आप क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं। यह भोजन करने का तरीका अगर आप नहीं संभालेंगे, भोजन करने वाली चीजें किसमें बन रही हैं, उन बर्तनों की अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा, और ये नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा तो वह स्टेनलेस स्टील का बर्तन होगा जिसमें कम से कम एल्यूमिनियम तो नहीं होगा। भले ही वो एसएस का वह बर्तन आपके लिए उतना लाभकारी नहीं होगा, लेकिन वह एल्यूमिनियम की तरह हानिकारक भी नहीं होगा। और हो सके तो जो शुद्ध लोहे का बर्तन होते हैं, उन शुद्ध लोहे के बर्तन में ही, खुले बर्तनों में हमें भोजन बनाना चाहिए। प्रेशर कुकर जैसी ये सभ्यताएं आज से 100 साल पहले आई हैं, और इसी के कारण से दुनिया के रोग आपके जीवन में हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सभ्यताएं जो पहले नहीं थी तो इस तरह के रोग भी नहीं थे। आज घर घर में कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट मिलते हैं, और हर घर घर में इस तरह के पेशेंट इतनी बहुतायत में बढ़ रहे हैं कि कोई भी कभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम को डायग्नोस कराने जाता है तो डॉक्टर उससे कैंसर कह देता है, और उसकी हालत खराब हो जाती है। तरह तरह के कीमो 3-4 बार कराने के बाद भी जिंदगी ज्यादा बचती नहीं है। ये सब बीमारियों के मुख्य कारण हमारे भोजन पानी का गलत तरीका है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरुभक्त परिवार USA,